नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश ने मनाया अपना 52वां पूर्ण राज्यत्व दिवस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, पेंशनरों और पुलिस कर्मियों को दी बड़ी सौगातें। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को भी दी गई बड़ी राहत। सीएम जयराम द्वारा की गई घोषणाओं पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, लंबी लड़ाई के बाद कर्मचारियों, पुलिस जवानों को मिले हक। घोषणाओं पर सरकार जल्द जारी करे अधिसूचना। महंगाई, बेरोजगारी पर चुप्पी क्यों? हिमाचल शिक्षक महासंघ ने किया सीएम की घोषणाओं का स्वागत। कहा, मुख्यमंत्री की घोषणाओं से कर्मचारियों को होगा बड़ा लाभ। पुलिस जवानों को भी सीएम ने दी बड़ी सौगात। और जहरीली शराब मामले में कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, 4 वर्षों तक सोई रही प्रदेश सरकार, 7 लोगों की मौत के बाद जागी। मामले की हाईकोर्ट के जज से करवाई जाए जांच। हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जिला सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों, पुलिसकर्मियों, किसानों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संशोधित वेतनमान के लिए कर्मचारियों को 2 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों को लग रहा है कि उन्हें इससे इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए अब कर्मचारियों को तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अब भी कोई कर्मचारी वर्ग इससे वंचित होता है तो पुनर्विचार करके समाधान किया जाएगा। वहीं हिमाचल के पेंशनरों को पंजाब के वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाने की भी सीएम ने घोषणा की। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 31% डीए दिया जाएगा। वहीं 2015 के बाद नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को अन्य श्रेणियों की बराबर वेतनमान के लिए योग्य माने जाने की भी सीएम ने घोषणा की। सीएम ने कहा कि जो पात्र हो गए हैं उन्हें संशोधित वेतनमान तुरंत दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2020 में उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित 35,000 आय सीमा को बढ़ाकर भी 50,000 करने की सीएम ने घोषणा की है। इसके अलावा प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने 60 यूनिट प्रतिमाह तक की बिजली बिल्कुल निःशुल्क देने की बात कही। वहीं 125 यूनिट तक की खपत में प्रति यूनिट 1 रुपये लिए जाएंगे। वहीं किसानों के लिए वर्तमान बिजली यूनिट 50 पैसे से 30 पैसे करने की भी सीएम ने घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल छोटा राज्य होने के बावजूद अनेक बड़े राज्यों की तुलना में आगे बढ़ता जा रहा है। आज हर क्षेत्र में हिमाचल आगे बढ़ा है। बिजली उत्पादन हो, बागबानी का क्षेत्र हो या प्रति व्यक्ति आय, हिमाचल एक संपन्न व आदर्शवादी राज्य बनकर उभरा है और इसका पूरा श्रेय देवभूमि हिमाचल के ईमानदार लोगों को जाता है। सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे वर्गों के लिए जो आज हमने घोषणा की है उनके माध्यम से उनके अधिकांश जो सवाल थे, जो इश्यूज थे उनका समाधान होने की स्थिति में हम आगे बढ़े। कर्मचारियों के संदर्भ में मैंने डिटेल में बातचीत की थी। एक थर्ड ऑप्शन जो हमने, इसमें सारी चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी और उसके बाद हमने लास्ट में ये भी कहा है कि इसके बावजूद भी कोई किसी कर्मचारी वर्ग का कुछ अगर लगता है उनको कुछ छूटा है तो उसको भी हम सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। और दूसरा जो पुलिस वालों का, पुलिस के लिए 2015 में जो चेंजेस की थी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस वक्त रूल्स में, सर्विस रूल्स में और उसके साथ साथ में उनके पे बैंड में उसका इम्पैक्ट आ रहा था बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो कोई भी नुकसान अब रहा नहीं। पूर्ण जो उनकी जो क्षति हो रही थी, जो नुकसान हो रहा था, उसकी भरपाई हमने बिल्कुल पूरी तरह से की है। तो उसमें कतई भी अब
जिसको बोल सकते हैं, जैसे वो एनॉमली बोल रहे थे कि भी कमी रह गई है। एनॉमली तो नहीं है, लेकिन उसमें सही मायने में उसमें कह सकता हूँ मैं कि एक तो पुलिस वाले वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट उनकी अपॉइंटमेंट नहीं है, रेगुलर अपॉइंटमेंट है। रेगुलर अपॉइंटमेंट में जो उनका इशू आया, पहले कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 8 साल का था, घटते घटते वो कम होते होते वो 2 साल पे आ गया। उसके कारण उनके इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया और स्वाभाविक रूप से उनकी वो बात जायज़ थी कि अंतर बहुत ज़्यादा था। उसको हमने अब पूरा करने के लिए जो आज हमने घोषणा की है, इसके बाद उनका कोई भी इशू नहीं रहता है, कोई भी इशू नहीं रहता है और सब उसमें कवर किया हमने। और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण घोषणा हमने की है पावर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो बिजली की दरों से संबंधित, उसमें 0 से 60 यूनिट तक हमने उसमें कहा कि उसमें हम कोई भी जो आपका बिजली का बिल जो भर रहा है वो नहीं लेंगे। उसमें सिर्फ मीटर का वो रहेगा। इसके अलावा बिजली का बिल जो खर्च होगा 60 यूनिट तक, उसका कोई भी हम पैसा नहीं लेंगे। और उस 60 यूनिट के बाद 125 यूनिट तक ₹1.90 के हिसाब से जो है टैरिफ था पहले, उसको हमने तय किया कि ये टैरिफ अब आपका हम जो है सिर्फ ₹1 रखेंगे, 90 पैसे की। उसमें भी हमने छूट दी और बहुत बड़ी छूट दी। दोनों कैटेगरीज को मिला करके 0 से 60 यूनिट और 60 यूनिट से 125 यूनिट तक, उसमें 11 लाख कंज्यूमर, 11 लाख एक तरह के कंज्यूमर का मतलब परिवार ही होता है, 1 मीटर घर में लगता है तो वो सारे कवर हो रहे हैं। उनको बहुत बड़ी राहत है। पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और पेंशनरों के लिए की गई बड़ी घोषणाओं पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि कर्मचारी काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत थे और पुलिस जवानों ने तो मेस का खाना भी छोड़ दिया था। आज आखिरकार मुख्यमंत्री ने पुलिस जवानों के साथ कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की घोषणा की है, लेकिन अब चुनावी वर्ष में कर्मचारियों को खुश करने से कुछ नहीं होगा। उपचुनावों की तरह 2022 के आम चुनाव में भी जनता भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चुप क्यों हैं, जिससे प्रदेशवासी त्रस्त हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर जल्द अधिसूचना जारी करने की भी मांग की। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो पुरानी मांगें थी एम्प्लॉइज़ की, काफ़ी समय से इस पर संघर्ष चल रहा था। काफ़ी बार हमने भी कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस बात के लिए प्रेस के माध्यम से भी कि जो समस्याएं हैं काफ़ी समय से पेंडिंग थी, जो इनका राइट था, जो इनको मिलना था, सरकार ने वो घोषणाएं आज की। हम ये समझते हैं कि ये चुनाव वर्ष है, मुख्यमंत्री जी ने ये दबाव में आके इतने समय तक इसको लटकाया, लेकिन अल्टीमेटली ये होना था और ये करना पड़ता था। और उसी तरह जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो कांस्टेबल्स थे, उनकी जो मांग थी काफ़ी समय से, और वो परिस्थिति कहाँ तक पहुँची आपने देखा, किस प्रकार से उनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा था। एक डिसिप्लिन फोर्स थी, उसके बावजूद उन्होंने अपना काम छोड़ के मुख्यमंत्री निवास पे भी गए, सैकड़ों की संख्या में अपना काम छोड़ के, और उसके बाद दोबारा परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अपना मैस को छोड़ के वो एक अपना राइट के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, अल्टीमेटली उनके पेरेंट्स ने भी, जब यहाँ एक केंद्रीय मंत्री आए हिमाचल प्रदेश में, तो विरोध प्रदर्शन किया, उनके ऊपर भी केसेस बने। तो ये एक लंबी लड़ाई जो लड़ रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, आज उनका ये फैसला हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया था, हर प्लेटफॉर्म से हर नेता ने यह मांग मुख्यमंत्री जी से और सरकार से भी की थी कि इसको जो है ठीक किया जाना चाहिए, जो ये पे बैंड का जो मसला था। तो आज ये हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं कि उनका ये राइट बनता था, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये इलेक्शन ईयर की घोषणाएं ना हो, जल्दी से नोटिफिकेशन हो जाए और ये लोगों को उनके अधिकार जो बनते थे, उनके जो राइट्स थे, वो मिलने चाहिए।
वहीं हिमाचल शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आज की घोषणाओं का स्वागत किया है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान हिमाचल शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष पुंडीर मामराज ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों के हितों में बड़े निर्णय लिए हैं, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। मामराज ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से जो आग्रह किए थे वो मुख्यमंत्री ने उनको माना है। वहीं पुलिस पे बैंड विसंगति को भी मुख्यमंत्री ने ठीक करने का ऐलान किया है। अब पुलिस जवान भी 8 के बजाय 2 साल के बाद ही एक समान नियमित पे स्केल के हकदार होंगे। 15% वाला ऑप्शन है वो पंजाब पे कमीशन का हिस्सा नहीं है, पंजाब पे कमीशन का हिस्सा नहीं है। उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आग्रह किया था कि आप हिमाचल, क्योंकि हिमाचल पंजाब को ही फॉलो करता है, तो उसमें हमने आग्रह में कहा था कि आप इसको 15% वाले ऑप्शन को भी आप अडॉप्ट करें। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऑप्शन को कहा है अनाउंस किया है। एक और विषय जो कल चर्चा में किया था कि प्रदेश के आईएएस अधिकारी, आईएफएस, आईपीएस और आईएफएस को 3% एक्स्ट्रा डीए दिया गया था। हमने मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया था तो उन्होंने आज उसको भी अनाउंस कर दिया प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्ग के लिए, पेंशनर वर्ग के लिए। बहुत बड़ा विषय आज, क्योंकि जिस प्रकार आज आप देख रहे 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व का दर्जा हमें प्राप्त हुआ था, उस दिन भी बर्फबारी थी, आज भी बर्फबारी। और आज प्रदेश के कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के हर वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मंच से अनाउंस किया है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की तरफ से, प्रदेश के लाखों कर्मचारी वर्ग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एक विषय बहुत ज़्यादा ध्यान में सभी पिछले दिनों से आप सभी मीडिया के माध्यम से भी रहता था, क्योंकि मीडिया बंधु हमारे जो है कोरोना वॉरियर्स में आते हैं और आपके साथ फील्डों में काम करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी वर्ग भी फील्डों में था। हेल्थ विभाग के साथ साथ आप सभी के साथ साथ वो भी जब सारा प्रदेश और सारा देश बंद पड़ा था तो वो कोरोना वॉरियर्स की तरह आप सभी के साथ फील्डों में काम कर रहे थे। उन्हें 2015 से पहले की स्थिति में वापस लाना और उनके जो 8 साल की कंडीशन लगा गई थी उसे वापस 2 साल तक रिड्यूस करना, ये बहुत बड़ा पुलिस विभाग के कर्मचारी बंधुओं के लिए बहुत बड़ा फैसला है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने जहरीली शराब मामले में हाईकोर्ट के जज से जांच करवाने की मांग की है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कौल सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में शराब की 3-4 फैक्ट्री मिली हैं, 4 साल तक सरकार क्या करती रही, भाजपा सरकार के नाक तले शराब कैसे बनती रही। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पालमपुर, हमीरपुर, नालागढ़ में फैक्ट्रियां मिली हैं, पहले इनका पुलिस विभाग कहां था और अब जब मामले का खुलासा हुआ है तब इस पर पर्दा डाला जा रहा है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि अब मामले में यह कह रहे हैं कि आरोपी कांग्रेसी हैं। उसका अग्निहोत्री, कौल सिंह और आशा कुमारी के साथ फोटो हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आरोपी का फोटो तो प्रेम कुमार धूमल के साथ भी है, फोटो का क्या है, फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि आरोपी चाहे कोई भी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो जहरीली शराब से यहाँ 7 आदमी मारे गए और 12-13 घायल अभी दाखिल है हॉस्पिटल में। मैंने कहा था हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी कराया जाए कि भाई ये 4 साल तक ये सरकार क्या करती रही, ये शराब कैसे बनता रहा, क्या इनकी नजर में नहीं आया। 3-4 फैक्ट्रियां शराब की मिली। अब एक ही बात कहते हैं जी ये अग्निहोत्री के साथ उसका फोटो है, ठाकुर कौल सिंह के साथ फोटो है, आशा कुमार के साथ फोटो है, उसका फोटो तो धूमल के साथ भी है। जिला परिषद का सदस्य लेकर के झुमल को उसने जो है वहाँ इनकी जिला परिषद सरकार बनाई, जिला परिषद की बनाई वहाँ। इसलिए ये फोटो की बात है। हम ये कहते हैं चाहे कोई भी हो सख्ती के साथ निपटे जाए। क्या सरकार सोई हुई थी? ये फैक्ट्री जब हैदराबाद, पालमपुर में फैक्ट्री, हमीरपुर में फैक्ट्री, नालागढ़ में फैक्ट्री, कहाँ से स्पिरिट आता था, कहाँ से ये जहरीली शराब बनती थी, कहाँ कहाँ जाती थी। अब इनको होश आई जब 7 आदमी मरे, पहले कहाँ था इनका पुलिस डिपार्टमेंट, कहाँ था एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, क्या कर रहा था, यह प्रश्न हम उनसे पूछना चाहते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ पदर डालने के लिए कांग्रेसी थे जी। कांग्रेस की पेट्रोल नहीं की, हमने कोई पेट्रोल नहीं दी है किसी को। हमारे साथ तो फोटो जनरल सेक्रेटरी था जिले का। मैं एक शहीद को मिलने गया, एक हमीरपुर का शहीद मरा,
मैं उसको मिलने गया, वहाँ वो लोग थे कांग्रेस के लोग, डॉक्टर साहब वो भी, उन्होंने फोटो खिंचवाए। फोटो तो कोई भी खिंचा सकता है, तो इसलिए अब ये करना चाहिए, इनके साथ है, अग्निहोत्री के साथ है, आशा के साथ है, ठाकुर कौर सिंह के साथ फोटो है, और सिर्फ विक्रमादित्य तेज ने ठीक फोटो बताया कि ये देखो धूमल के साथ भी उसका फोटो है। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट पर है, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। बात करें सीमावर्ती जिला सिरमौर की, तो यहां पर इंटर स्टेट नाकों के अलावा अन्य स्थानों पर भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जिला मुख्यालय नाहन के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर पांवटा साहिब देहरादून पर नाहन पुलिस ने आज वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान यहां तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा सभी गाड़ियों को रोककर उनकी गहनता से जांच की गई। ये सर 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे ये एसपी साहब के आदेशानुसार सर जो भी गाड़ियां नाहन में एंटर कर रही हैं, छोटी बड़े जितने भी व्हीकल्स हैं, उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध ऐसा सामान तो नहीं है जो शहर में जा रहा है। ये जो गाड़ियां सर अपने पांवटा साहिब साइड से या चंडीगढ़ कालाम साइड से जो भी शहर में एंटर कर रही हैं सर, क्योंकि मेन पॉइंट यही है एंट्री का, तो सर सभी छोटी बड़ी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में बचत भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम द्वारा की गई। इस मौके पर उपायुक्त द्वारा जहां नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र दिए गए, वहीं मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई गई। मीडिया से बातचीत के दौरान जिला उपायुक्त राम कुमार ने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो युवा अपना वोट बनाने के लिए आगे आए हैं, वह बधाई के पात्र हैं। साथ ही डीसी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए नए वोट बनाने के लिए और मतदान पहचान पत्र में त्रुटियां ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। डीसी ने बताया कि सिरमौर जिला में इस बार 7,741 नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया है। आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो यहाँ पे आयोजन किया गया, इस अवसर पर मैं सभी जो हमारे मतदाता हैं और स्पेशली जो हमारे नए मतदाता भी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु अभी पूर्ण की है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है, उस संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए वो आगे आए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आने वाले समय में जो है इस अधिकार का बड़े सोच समझ कर प्रयोग करेंगे और देश को एक नई दिशा देने में अपना जो एक योगदान है उसको पूर्ण करेंगे। प्रदेश में बीते 3-4 दिन से जारी बारिश और बर्फबारी के दौर से आज लोगों को थोड़ी राहत मिली, जिसके बाद आज प्रदेश भर में विभिन्न विभाग अपनी सेवाओं को सुचारू करने में जुट गए। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते बीते 3 दिन में प्रदेश भर में कहीं सड़कें बंद हुई थी तो कहीं पर बिजली गुल थी। जिला कुल्लू में भी भारी बर्फबारी के कारण 45 से अधिक सड़कें प्रभावित हुई थी, जिनकी बहाली के लिए आज जोर शोर से काम शुरू किया गया। इसी कड़ी में सोलंग नाला में अटल टनल सड़क की बहाली के लिए भी बीआरओ की टीम जुट गई। बीआरओ ने सोलंग नाला से अटल टनल तक एक तरफा सड़क बीती शाम को ही खोल दी थी और आज बाकी हिस्से को साफ किया। इसके अलावा सिस्सू से टनल के दूसरे पोर्टल की ओर मशीनरी द्वारा बर्फ हटाने का आज काम किया गया। हालांकि हिमस्खलन की चेतावनी के चलते अभी पर्यटकों को फिलहाल सोलंग नाला से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं पहाड़ों की रानी शिमला में आज फिर बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटक झूम उठे। शिमला में माल रोड और रिज पर पर्यटकों ने जमकर मस्ती की और बर्फ के गिर रहे फाहों के बीच जमकर झूमे। साथ ही पर्यटकों ने यहां पर नाटी भी डाली। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। राजधानी शिमला सहित ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। शिमला में बर्फ की फाहें गिर रही हैं और बर्फबारी होता देख शिमला पहुंचे पर्यटक झूम उठे। रिज मैदान पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और पर्यटक बर्फबारी में मस्ती कर रहे हैं। हालांकि आज के लिए मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। सुबह शिमला में मौसम बिल्कुल साफ हो गया था और धूप खिल गई थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और बर्फबारी शुरू हो गई।
बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 26 जनवरी तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 26 जनवरी तक मौसम खराब बना रहेगा और 27 जनवरी से मौसम साफ रहने की संभावना है। बता दें कि प्रदेश में 2 दिन पहले भी भारी बर्फबारी हुई थी और प्रदेश में अभी भी कई हिस्सों में सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कई क्षेत्रों में बिजली भी गुल है। वहीं अब दोबारा से बर्फबारी शुरू होने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।